बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। आपने थर्ड साइड यानी कि बी और आपने फाइंड करना है यहाँ पर क्या कहते हैं एंगल यानी कि गैमा की वैल्यू आपने दो साइड एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो ए गिवन है 5, 4, 2, 9 और सी था 6, 2, 9 और 4 और आपने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने ध्यान रखना है क्योंकि गैमा 90 है तो यहाँ पर आपने कैपिटल सी लिखना है और उसके सामने वाला एंगल गैमा होता है। यहाँ पर आप ए लिख देंगे, यहाँ पर आप बी लिख देंगे। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। अब ए की जो वैल्यू है आपको गिवन है 5, 4, 2, 9। सी की वैल्यू आपको गिवन है 6, 2, 9, 4। बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा। तो दो एंगल आपने फाइंड करने हैं, अल्फा और बीटा। दोनों एंगल आपको नहीं पता और थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि हमने बेस की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। इनकी वैल्यूज लिखेंगे 6, 2, 9, 4 का स्क्वायर माइनस 5, 4, 2, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि कैलकुलेटर सबसे पहले आपने रीसेट करना है। रीसेट करने का आपको मेथड बताता हूँ। शिफ्ट 9 के ऊपर रीसेट लिखा होता है, उसके बाद 3, उसके बाद इक्वल और उसके बाद AC। पहले रीसेट करना है, फिर देखना है क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है। आप कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे कैसे? शिफ्ट मेन्यू जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पर, यहाँ डायरेक्ट आपके पास FIX लिखा आ रहा होगा। तो मैंने नंबर फॉर्मेट वाला यानी कि देखो दोबारा से शिफ्ट मेन्यू, नंबर फॉर्मेट के लिए 3 प्रेस किया, उसके बाद 1 प्रेस किया फिक्स करने के लिए, और उसके बाद मैंने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, आपने 0 लिख देना, प्रेस कर देना है। 0 प्रेस करेंगे तो टॉप ऑफ द कैलकुलेटर FIX लिखा आ जाएगा। अब आपने इसको करना है 6294 का स्क्वायर, 6294 का स्क्वायर माइनस 5429 का स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर आता है 3184। आगे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपने, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो आपने भी लिखना नहीं है और ये कैलकुलेटर आपको राउंड ऑफ करके देगा आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं थर्ड साइड का आंसर हमारा ठीक आया है कि गलत आया है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने क्वेश्चन के मिजाज देखते हुए करना होता है। तो क्वेश्चन के मिजाज में डेसिमल के बाद कुछ नहीं था तो हमने भी नहीं लिखना। तो देखें बुक के एंड पर भी यही आंसर है 3184 बी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव, बी की वैल्यू निकाल ली है नो डाउट, लेकिन मैं जो पहले से गिवन है उन्हीं को यूज़ करूंगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन अल्फा, सम पीपल हैव, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5429 ए की वैल्यू, और जो सी की वैल्यू है वो है 6294। ए की जगह पर ए की वैल्यू, सी की जगह पर सी की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 5429 लिखेंगे, तो शिफ्ट साइन लिखेंगे 5429 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है, सॉरी यहाँ पर नीचे भी तो था, ये किसने लिखना है 6294। तो शिफ्ट साइन लिखा 5429 डिवाइडेड बाय 6294 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 60। अब ये 60 तक आ रहा है डेसिमल, इसे राउंड ऑफ करके 60 डिग्री दे दिया है, तो इसको हम 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ हम ये बटन प्रेस करेंगे तो डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज थी जो ये शो नहीं था कर रहा, तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। तो क्या आ गया 59 डिग्री 36 सेकेंड, 59 डिग्री 36 सेकेंड आगे, सॉरी 36 मिनट्स। अब अल्फा भी आ चुका है,
गैमा आपको पता है, आपने बीटा निकालना है, तो बीटा की वैल्यू बनती है 180 में से माइनस कर देंगे, अल्फ़ा को भी माइनस कर देंगे, गैमा को भी। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 59 डिग्री 36 मिनट्स, और इसमें से माइनस करेंगे 90 डिग्री को। तो कैलकुलेटर पर लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 36 मिनट्स माइनस 90 डिग्री लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 30 डिग्री और 24 मिनट्स आ जाएगा। तो 30 डिग्री और 24 मिनट्स। तो हमारी जो एक्यूरेसी है हमेशा वो डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। इसमें जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका 3 और जो 2 किया था, उसके बाद डेसिमल में हम कुछ पॉइंट्स लिखते थे, लेकिन जब मैंने मजीद इस पर गौर व फिक्र किया तो मैंने इस चीज़ पर पहुंचा कि डेसिमल जितने क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर हों उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आने चाहिए। डेसिमल के बाद आप नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर को उस लिहाज से फिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 7। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेथड पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी वीडियो देखने के लिए आप लिखें क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर बाय उमैर साजिद लिखते तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।